अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मिर्ज़ा? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान असलम। आज कैनवा कोर्स क्लास 19 होगी और आज की क्लास में मैं आपको फ्लायर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा रेडीमेड टेम्पलेट्स के ज़रिए। और ये इसलिए रेडीमेड टेम्पलेट से सिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कौन कौन से एलिमेंट्स आपने यूज़ करने हैं। और जिन लोगों ने ये पिछली क्लासेस को वॉच कर लिया है तो कंटिन्यू रखिए। अगर आपने पिछली क्लासेस को वॉच नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और कैनवा अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद होगा। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा और दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दिया करें। हर बार मैं आपको यही कहता हूँ ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें, एक स्किल ले लें और अच्छी अर्निंग कर पाएँ। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिन फ्रेंड्स ने अकाउंट क्रिएट कर दिया है लॉगिन कर लेंगे और डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। और अभी आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट पिछली क्लासेस को वॉच नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा और अब कैनवा का अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने क्रिएटर डिज़ाइन पर जाना है और आज हम बनाएंगे फ्लायर। रेडीमेड टेम्पलेट से बनाएंगे फ्लायर। ठीक है, फ्लायर यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। ये फ्लायर के देखें दो होते हैं, पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है। तो चलिए अभी हम फिलहाल पोर्ट्रेट ले लेते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, अपने क्लाइंट की डिमांड आप देख लीजिएगा, आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है। पोर्ट्रेट में चाह रहा है, लैंडस्केप में चाह रहा है, किस साइज में चाह रहा है। वो जिस साइज में चाह रहा हो आप उसी साइज में उनको फ्लायर डिज़ाइन करके दे देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी रेडीमेड टेम्पलेट्स ओपन हो गई हैं। ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज पर मैं आपको करना सिखाऊंगा डिज़ाइन कल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और आज की क्लास में मैं आपको रेडीमेड टेम्पलेट से सिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से एलिमेंट्स लगाए जाते हैं। बने बनाए डिज़ाइन, कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन बने हुए हैं। हमने इस तरह प्यारा सा डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से टेम्पलेट आप सर्च कर लेंगे अपनी। देख लीजिएगा जो भी कैटेगरी हो, आपने फूड का बनाना है, कुकिंग का बनाना है, या किसी कंपनी का बनाना है, किसी भी चीज़ का हो, टेक्नोलॉजी का हो, आपने देख लेना है किस चीज़ का फ्लायर है, कॉस्मेटिक्स या जो भी। हम यहाँ से फिलहाल ये वाला दे देते हैं। ठीक है, ये हम एडिट करेंगे। इसको एडिट करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। ठीक है, इनमें कुछ चेंजेस करेंगे और ये रेडीमेड टेम्पलेट के साथ हम इस तरह से काम करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं और उसके बाद डाउनलोड कर लेते हैं। रेडीमेड टेम्पलेट का जस्ट ये काम होता है। अब देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है, आप यहाँ पर डिलीट करके कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये जॉब के लिए हायर करना चाहते हैं, ये पोस्ट है। ठीक है, हम यहाँ से एक पिक्चर ले लेंगे, जॉब लिख लेते हैं, देखते हैं कोई इमेजेस हमारे पास कोई ओपन होती हैं तो एक यहाँ से लेते हैं, हम उनकी डिलीट कर देते हैं और चलें ये वाली को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। आपने यहाँ ना कॉपी इमेज करना है और वापस आ जाएंगे, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, पेस्ट हुई और इसको आप लेंगे फ्रेम में। ठीक है, ये वैसे सूटेबल नहीं लग रही है, कोई और इमेज लानी होगी हमें। हम चलें कोई भी इमेज लगा देते हैं, चल मैं अपनी इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, समझाना मकसद है, बाकी डाटा आप देख लीजिएगा। कोई भी अब यहाँ से एक इमेज ले लें। अच्छा, अब ये ठीक नहीं आ रही, इस पर डबल क्लिक करेंगे आप ताकि आप पिक्चर को एडजस्ट कर सकें। अपनी पिक्चर पर चले, पहले साइड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक कीजिए। अब आप इसको आप यहाँ से ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। ये देखें, चले ये आ गया। इस तरह से हम सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज कर दीजिए। कुछ कंटेंट चेंज करना चाहते हैं तो कुछ कंटेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। अब देखें हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। चलें पहले कंटेंट यही रहने देते हैं। वी आर हायरिंग, जॉब पोजीशन, ग्राफिक डिज़ाइनर, क्रिएटर, सोशल मीडिया, ये जो जो भी चीज़ें इनकी डिमांड है वो यहाँ पे उन्होंने लिख दी हैं, जॉब पोजीशंस, और अपना कॉन्टैक्ट वगैरह सारा दे दिया। ये सारा डाटा आप अपना देंगे या अपने क्लाइंट का देंगे। ठीक है, समझ तो गए होंगे आप कि सेम यही रहने दीजिएगा रेडीमेड के अंदर। कुछ अगर कलर्स वगैरह आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें या वर्ड्स वगैरह चेंज करना चाहें, आप देख लीजिएगा आपकी जो नीड हो या आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हों उसके मुताबिक आप यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर देंगे, कलर्स चेंज कर देंगे। अब इसका हम करते हैं फॉन्ट चेंज कर देते हैं। इसको फॉन्ट को हम कोई और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। चलें, अच्छा ये भी मतलब ये कर लेते हैं।
ठीक है और ये वाला फॉन्ट ठीक है, पहले से ही बेहतर है। चलें हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये अप्लाई नाउ वाले का, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, यहाँ पे कर्सर लाएं, सिलेक्ट करें और कलर चेंज कीजिए, ब्लैक कर लीजिए आप, ब्लैक भी ठीक रहेगा। और उसके बाद इसको आप सेट कर दीजिएगा इस तरह से, आपने इसको देख लेना है, बैलेंस होना चाहिए। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा सेट, एडजस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आप वेब डेवलपर भी अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख लीजिए, इंटर का बटन दबाइए और लिखिए यहाँ पे आप वेब डेवलपर। ठीक है, एक हमारी ये रिक्वायरमेंट भी है कि हम वेब डेवलपर भी लेना चाहते हैं। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कंट्रोल-C और कंट्रोल-V। ये जो आपने चेक का बॉक्स यहाँ पे आइकन देखा है, इसको आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, सेंटर करके यहाँ पे आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब यानी कि हमने एक इजाफा कर दिया वेब डेवलपर का, और यहाँ पे हमने एक फॉन्ट चेंज कर दिया है, यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है, यहाँ पे पिक्चर चेंज कर दी। मजीद यहाँ पे जो लोगो लगा है, आपको लोगो कोई और लगा है। फॉर एग्जांपल हम कैनवा के लिए बात कर लेते हैं, तो हम कैनवा का लोगो लगा देंगे यहाँ पर, या जो आपके क्लाइंट ने आपको लोगो दिया होगा आप वही लोगो लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, या आप अपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं, अपना आप फ्लायर बना रहे हैं, तो आप अपना लोगो लगाएंगे। लोगो ज़रूरी है, आपकी कंपनी की पहचान होती है। तो ये देखिए, ये हमने लोगो लगा दिया यहाँ पर। अब मज़ीद इसमें और भी वैसे चेंजेस कर सकते हैं। हम टेक्स्ट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने बताया, ये वही आर भी सिलेक्ट कीजिए, इसका भी आप इफेक्ट चेंज कर दीजिए, और इसी तरह से इसका इफेक्ट भी चेंज कर दीजिए। ठीक है, और रेडी है, जैसे था वैसे का वैसे ही हमने रहने दिया, बस थोड़ी सी चेंजेस किए। बस दिखाने का मकसद ये था इस तरह से करके कि आप जब भी क्लाइंट का काम लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप रेडीमेड टेम्पलेट लीजिए, बस उनका डाटा जो है वो यहाँ पे पुट कीजिए, डाटा चेंज कीजिए, पिक्चर्स चेंज कीजिए, फॉन्ट वगैरह अगर अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कलर स्कीम ठीक है, तो इसी तरह से आप बस डाटा चेंज करके डाउनलोड करके उनको दे देंगे। अगर फॉन्ट वगैरह आप चाहते हैं और मज़ीद बेहतर करना है, इसको और खूबसूरत बनाना है, कुछ और एलिमेंट्स लगाने हैं, तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, एक एलिमेंट हम और लगा लेते हैं यहाँ पे। रिसेंट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। ये टाइम देखिए, सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, मुकम्मल चेंज मैंने नहीं किया ताकि आपका वक्त बच जाए, वक्त ज़ाया ना हो आपका। देखिए, पिछली क्लास में भी हमने यही एलिमेंट यूज़ किया था। आप सोच रहे होंगे फिर से वही एलिमेंट, ये सिर्फ इसलिए कि हमें दूसरा एलिमेंट ढूंढना ना पड़े, जो था हमारे सामने हमने वो यूज़ कर लिया। ठीक है, ताकि वक्त बच जाए, बेसिक चीज़ें आपको समझ आ जाए जो कि आप समझ चुके हैं तमाम चीज़ें। और अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सॉरी, इस एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए, अब राइट क्लिक कीजिए, लेयर पर जाइए और इसको सेंड बैक कर देंगे, सेंड टू बैक। अब देखिए, जो यहाँ पे टेक्स्ट थे ये नहीं नज़र आ रहे थे, और ये चेक वाला बॉक्स ये भी नहीं नज़र आ रहा था। अब ये सारे फ्रंट पर आ गए हैं, और ये येलो वाला जो स्मोक एलिमेंट है ये बैक पर जा चुका है। अब देखिए, कुछ ये चेंज आ गया फ्लायर के अंदर। मज़ीद और भी चेंजेस कर सकते हैं, आप जितना चाहे चेंजेस कीजिए। आज की क्लास में इतना ही था, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ख़ुद भी इस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बेहतर से बेहतर डिज़ाइन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे 19 क्लास के किस तरह से काम करना है, और कुछ मुश्किल पेश आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अगेन आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह से काम करना है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।